जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, लेट ए बी सी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी देन। मतलब एग्जामिनर ने क्या कहा कि भाई एक इक्विलेटर ट्राइंगल दे रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इक्विलेटर ट्राइंगल दे रखा है ये आपको। ये माना कि ये मेरे पास क्या ए है पॉइंट, ये मेरे पास बी है और ये मेरे पास में सी पॉइंट है। यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो बी सी पे पड़ा, डी के डी पड़ा। अब ये क्या है, इसकी हाइट भी है, मीडियन भी है और ये एज वेल एज इसका एंगल बाइसेक्टर भी होगा। तो ये क्या है मेरे पास में, ये इसका एंगल कितना होगा मेरे पास 60 डिग्री। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये वाला कितना हो जाएगा मेरे पास 30 डिग्री, और ये वाला कितना होगा मेरे पास में आपका 60 डिग्री एंगल हो जाएगा आपका। अब ये 90 है, ये 90 है, ये मेरे पास 60 है और ये मेरे पास कितना है आपका 30 है। और एग्जामिनर ने कहा है मुझे कि भाई सभी साइडों का अगर मैं स्क्वायर करूं और उनका सम करूं तो इस ऑप्शन में मेरा वो मिलना चाहिए। मतलब क्या मिलना चाहिए कि अगर मैं इसकी लेंथ यानी कि जो इसकी परपेंडिकुलर इसका मैं स्क्वायर करूं और उसको मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि वो इसके बराबर होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए मैंने इसको एज्यूम कर लिया कि इसकी जो लेंथ है, इनकी जो ट्राइंगल की जो लेंथ है वो कितनी 6 सेंटीमीटर है, यानी कि तीनों जो साइड हैं वो 6 सेंटीमीटर की हैं। तो इसका मतलब है अगर ए बी का स्क्वायर कर दो 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। यानी कि 6 का स्क्वायर तो मेरे पास कितना आ गया 36 आ गया, और इनटू में अगर मैं इसको 3 से करूँगा तो मेरे पास 108 आ जाएगा। और ये 108 जो लेंथ आया वो क्या है मेरे पास में ए बी का स्क्वायर आ गया, ये प्लस में मेरे पास में बी सी का स्क्वायर आ गया, और प्लस में मेरे पास में सी ए का स्क्वायर आ गया। अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये ना किसके बराबर है, इस ऑप्शन में से किसके बराबर है। तो आइए पहले हम लोग ना ए डी की लेंथ को निकाल लेते हैं। तो देखिए ये मेरे पास क्या है 30 के सामने वाली साइड, हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ा था। तो ये क्या मेरे पास एज ए मीडियन भी होगी मेरी, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 3 सेंटीमीटर होगी और यहाँ से यहाँ तक मेरी 3 सेंटीमीटर होगी। इक्विलेटर ट्रायंगल के अंदर जो परपेंडिकुलर होती है, मीडियन होती है, और जो आपका एंगल बाइसेक्टर होता है वो सेम पॉइंट से होकर गुजरती है और वो सेम ही होती है। इसका मतलब क्या है कि आपका कि अगर मेरे पास ये वाली ये 30 के सामने वाली साइड मुझे गिवन है, तो अगर मैं उसे √3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 60 के सामने वाली आ जाएगी। यानी कि ये वाली जो लेंथ आ जाएगी मेरे पास ए डी की लेंथ आ जाएगी वो 3 और √3 आ जाएगी। ये मेरे को इसकी लेंथ मिल गई। क्या मिल गई, ए डी की लेंथ मिल गई। अब मेरे पास क्या है, ए डी क्या है मेरे पास में, ए डी इजकल टू कितना है मेरे पास में, ये 3√3 आ गया। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 3 इंटू में 9, तो ये मेरे पास आ जाएगा 27। अब ये 27 हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसके इक्वल करना है, यानी ए डी की वैल्यू मिल गई मुझे। अब ए डी की वैल्यू मिल गई, अगर ए डी में मैं अगर इस ए डी के स्क्वायर में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 7 चौक 28 और 4 दूनी 8, 8 और 10 यानी कि 108। ये मेरे पास क्या हो गया, बराबर प्रूफ हो गया। यानी कि इसका जो ऑप्शन जो थर्ड होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।